खान साहब, 11 जनवरी को आपने इलेक्शन से भी पहले हमारे प्रोग्राम में कह दिया था कि आप मायूस हैं, आपको इस कमीशन से कोई उम्मीद भी नहीं है। आप रिपोर्ट आई है तो पूरी नून लीग ही इस रिपोर्ट से मायूस हो रही है। आपने सबसे पहले इस रिपोर्ट पर तनकीद की है, आप कह रहे हैं आप दोबारा भी जाएंगे, फिर हुआ क्या सारे के सारे मामले में? शाहजेब, बहुत शुक्रिया। मुझे आपने रिकॉल करवा दिया। इस उम्र में जो बातें याद नहीं रहती। तो 11 जनवरी से के बाद मैंने बहुत देर इंतज़ार किया कि मुझे ये बुलाएंगे दोबारा, या जिस तरह इन्होंने मुझसे एग्री किया था, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप रिटर्न सवाल भिजवा दें, मैं रिटर्न आपको जवाबात दे दूंगा। लेकिन वो दे डिड नॉट अटेम्प्ट। मेरा ख्याल है उन्होंने तो मेरे साथ जो उनका इनकाउंटर था वो उनको इतना पसंद नहीं आया था। मैंने ऑलरेडी जो है कुछ माह कबल जो है मैंने ये बात कही थी कि इस कमीशन से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और वो यके बाद दीगरे मैंने और ब्रादरम शाहिद अब्बासी साहब ने, ब्रादरम हसन इकबाल साहब ने, सबका जो है ना वो तकरीबन मोर और लेस एक ही रिएक्शन सामने आया है। और जो रिजल्ट इस सारी एक्सरसाइज का है वो अब आपके सामने है। उनको अगर क्लीन चिट दी गई है तो मैं समझता हूँ कि एक एविडेंस शाहजेब मौजूद है कि उस वक़्त DGI जो थे वो जनरल नवीद मुख्तार थे। वो कहीं हमें इस सारे वाक़यात में या उससे पहले के वाक़यात में, इसके बाद के वाक़यात में कहीं हमें नज़र नहीं आएंगे। ये सारी की सारी शो जो था, मेरा ख्याल है जनरल बाजवा और यही रन कर रहे थे। मैं समझता हूँ जनरल बाजवा ही रन कर रहे थे। ये जनरल फैज़ जो थे, जो भी करते थे उनके बेहेस्ट पे करते थे। और ये प्रोसेस सारा स्टार्ट हो चुका हुआ था नवाज शरीफ को सियासत से फारिग करने का। और ये धरना जो है उसी का शाखसाना था, उसी की एक कड़ी थी। और ये अब बियॉन्ड एनी डाउट जो है प्रूव हो रहा है कि उस वक्त जो इंटरफेरेंस थी और जो इनकी गवाही बीच में आई, जो एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया और जो उन्होंने कहा जी कि जब तक मैं साइन नहीं करूंगा ये घर नहीं जाएंगे, इसका मतलब है कि ये स्पॉन्सर थे उसके, ये उसके गारंटर थे उसके। और जो प्रोग्राम स्टार्ट हो गए वो नवाज शरीफ के साथ खिलाफ जो स्टार्ट हो चुका था, ये उसकी एक कड़ी थी। मेरा ख्याल है कि एक इम्पॉर्टेंट कड़ी थी उसकी। और उसमें हमारे लॉ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। इसलिए ये सारे किरदार थे जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश हुई थी, उसके सारे किरदार मौजूद हैं इस धरने के अंदर। जो जनरल फैज़ हमीद को एक ऐसे किरदार के तौर पर पेश किया गया है जिन्होंने आपकी हुकूमत के लिए जो एक मसला खड़ा हुआ था उस मसले को एड्रेस किया। एक तो पंजाब हुकूमत को ब्लेम किया गया कि जी उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने आने दिया। फिर कुछ शहबाज शरीफ साहब भी जाहिद हामिद साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब इस बात पर डटे हुए थे कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो जनरल फैज़ हमीद को तो ऐसे पेश किया गया कि उन्होंने रेस्क्यू किया हुकूमत को आके सारी की सारी सिचुएशन में, बीच में पड़ के और दस्तखत करके। देखिए, पंजाब में नहीं और जगह भी ये वारदात बड़ी आम होती है कि पहले एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है और फिर उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए जो उसका क्रिएटर होता है वो खुद आ जाता है कि लें जी मैं सिचुएशन जो है ये इसको डिफ्यूज कर देता हूँ। पहले क्रिएट भी खुद की होती है। तो ये सारे टैक्टिक्स होते हैं जो अब हाइंडसाइट में सबकी समझ में आ रहे हैं और भी समझ में आएंगे। अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनकी समझ में आने की जरूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है खासी समझ आ गई है, सब कुछ समझ आ गई है समेत हमारे जो है। अच्छा बाब, आप खुद ज़ाहिर वज़ीर दिफा हैं, कबर मुइज़ हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक। 2017 में उनके साथ जो हुआ वो हमने उस वक्त भी कवर किया, कल भी तफसीलात बताई। अब पाक फ़ौज ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, अदालत में गए थे वो, मगर अदालत ने कहा कि आप वज़ारत दिफा से करें, फिर उन्होंने वज़ारत दिफा से की। अब अगर ये कमेटी बनाई गई तो उम्मीद की जाए कि कोई कम से कम कोई ट्रांसपेरेंट हो पाएगी इंक्वायरी, या ये भी क्लीन चिट देने के लिए कमेटी बनाई गई है जनरल फैज़ हमीद को? इंशाल्लाह ये ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। अगर क्लीन चिट देनी होती तो ये इंक्वायरी स्टार्ट ही ना होती। अब ये इंक्वायरी जो है वो जो 3 हज़रात थे, मैं उनका एहतराम करता हूँ। बहरहाल उन्होंने नहीं सीरियसली इस चीज़ को लिया, वो एक अलग बात है जो उस कमीशन के थे। लेकिन अब एक सर्विंग मेजर जनरल जो है वो सारी इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहा है। तो मुझे 100% यकीन है कि इसका कोई भी अच्छा रिजल्ट में अच्छे से मेरी मुराद है कि एक इक्विटेबल जो है रिपोर्ट जो है इसके मुताल्लिक सामने ज़रूर आएगी जो है।
ऐसा मगर इदारा अगर चाहे तो जनरल फैज़ हमीद पर जो दीगर इल्ज़ामात हैं उसमें से बहुत सारे तो कबूल कर चुके हैं खुद जनरल बाजवा कि ये किया, फिर किस तरह जैसे साकिब निसार को मैनेज किया सब। तो इदारा चाहे तो उनकी तहकीकात खुद भी कर सकता है, वो क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल 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 हो सकती हैं, और हो सकता है माजी करीब में या माजी मुस्तकबिल करीब में या किसी वक्त जो है ये चीज़ें, जो क्योंकि उनकी सारी कन्फेशंस मौजूद हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जब हुई है इस धरने के वाइंड अप होने के बाद, तो मैंने जनरल बाजवा साहब से पूछा, मैं कहा जनरल साहब वो पैसे क्यों बांटे गए थे वो लोगों को? वो कहने लगे उनके पास किराया नहीं था घर जाने का, तो हमने उनको किराया दिया था। एंड ही वाज ऑल, देयर वाज अ स्मर्क ऑन हिज फेस व्हेन ही वाज सेइंग दैट, यू नो। जिससे जाहिर हो रहा था कि जो हमारे साथ जो होने वाला है या जो हो रहा है ये सारा उसी का सिलसिला है। यानी नवाज शरीफ को जो है वो घर भेजा गया, फिर उसकी पार्टी के साथ जो 2018 में हुआ, ये सारा का सारा उसका हिस्सा है। उसके बाद फिर 4 साल जो है जो कुछ इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की किस्मत के साथ जो खेल खेला गया वो सब आपके सामने है। अब आप देख लेना कि क्या परसों सऊदी अरेबिया की डेलीगेशन जो है आई हुई थी, कल वो वापस गए हैं। उनके मतलब एक मायानाज लीडर जो पीटीआई के हैं, वो क्या उन्होंने जहर अफशानी की है कि, और उसके बाद जो है एक साहब बोलते हैं खिलाफ बोलते हैं, दूसरे हमायत में बोलते हैं। ये फिक्स्ड मैच जो है पीटीआई का पिछले 7, 8, 9 साल से जारी है। मगर ख्वाजा साहब आप इसको फिक्स मैच क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज आपने बड़ा सख्त बयान भी दिया है, आपने मुल्क दुश्मन जैसे सलूक की बात की है कि इनके साथ होना चाहिए। आज इमरान खान से मुलाकात के बाद मुतअद्दिद रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान साहब ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जाने से कोई 3-4 माह पहले तो $2 अरब दिए थे सऊदी अरब ने, मुझे क्यों देते हैं? फिर OIC की कॉन्फ्रेंस जो हुई 23 मार्च को उनकी हुकूमत जाने से कुछ दिन पहले, वो भी वो कहते हैं कि सऊदी अरब के उसके ताउन के बगैर नहीं हो सकती थी। ओके, मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। ये शेर अफजल मरवत साहब ने भी कह दिया मेरा ज़ाती बयान है, तो उनका ज़ाती बयान हो सकता है। देखें, जाती बयान है तो उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करें कि भाई ये तुमने क्यों बयान दिया है एक ऐसे वक्त में जब मैंने मुल्क दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसलिए किया है कि एक ऐसे वक्त में जब हमें एक लाइफ लाइन जो है प्रोवाइड की जा रही है सऊदी अरेबिया से, तो वो उस वक्त में इस किस्म का बयान देना जो है उसके खिलाफ एक्शन नहीं, तादीबी कार्रवाई करें। ये इस तरह के देखें, जब सऊदी अरेबिया के मुतल्लिक उस वक्त भी आपको याद है एक चीज़ सामने आई थी कि इन्होंने उनसे मुलाकात की, फिर उसके बाद कुछ वहाँ पे सऊदी अरेबिया में कुछ हुआ, यहाँ पे आए, इन्होंने कोई बदजुबानी की, और वो बदजुबानी जो है फिर ट्रांसलेट हुई, वो ट्रांसलेट होके वहाँ पहुँची। आपको ये सारी बातें याद होंगी मेरा ख्याल है, जो है जो मैं जो बता रहा हूँ। इस हवाले से ज़ाहिर रिपोर्ट हुआ है बहुत कुछ, तहरीक इंसाफ डिनाई करती है, मगर रिपोर्ट हुआ है। नहीं देखें कि जब ज़रूरत थी किसी चीज़ की, ज़रूरतें थी, अपनी ज़ाती ज़रूरतें थी या मुल्क की ज़रूरतें, चले मैं मुल्क की ज़रूरतें कह लेते हैं, लेकिन ज़ाती ज़रूरतें भी शामिल थी। उस वक्त जो है ड्राइवर बन गए, और बाद में जो है जब घड़ी छड़ी बेच ली तो उसके बाद जो है बातें करनी शुरू कर दी, और वो सारी बातें जो है इट्स ऑन रिकॉर्ड कि जो की गई है। और अब वही गेम दोबारा खेली जा रही है। एक आदमी से पहले वारदात करवा लेते हैं, फिर उसको डिसोन कर देते हैं। डिसोन तो तब किया जाए उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो और सिर्फ जो है ये फिक्स्ड मैचेस जो है ना, ये लोग जो है बेवकूफ नहीं है, ये जो एक कलेक्टिव विजडम जो है उसकी तौहीन ना करें इस तरह। जो है लोग समझते हैं ये क्या हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप अपनी राय पर कायम है नजर आ रहा है इमरान खान साहब के डिनाइल के बावजूद कि ये इमरान खान साहब के कहने पर बयान दिया गया है? ये देखें, उन्होंने बहुत सी डिनाइल्स, बहुत सी एक्सेप्टेंस, बहुत से जो है वो जो है चीज़ों पे जो है उन्होंने हाँ भी की हुई है, फिर उन्हीं चीज़ों पे बाद में ना भी की हुई है। आपसे भी वो गिनती नहीं होगी, मुझसे भी वो गिनती नहीं होगी कि कितनी चीज़ों पे उन्होंने पहले कहा जी, अफर्मेटिव में बात की, और उसके बाद जो है नेगेटिव बात की। ये तो उनका रवैया है, ये तो एक सेट पैटर्न है इमरान खान का। पहले कर लिया, अब देखे ना वो कहते हैं जी कि वो गुलामी नामंजूर, जो क्या और भी 1-2 इस किस्म के नारे जो हैं, अब उन्हीं लोगों के पास जाके सेनेट में भी उनके पास जाते हैं, कांग्रेस में भी उनके पास जाते हैं, वहां पे जाके हायर कर लेते हैं, वहां पे मुख्तलिफ जो है लॉबिंग फर्म्स, फिर उनके तरले मिन्नतें करते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं, और ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है कि मरवत साहब एक दिन कुछ कहते हैं और साथ जो है ये अब आ जाता है कि नहीं जी वो तो डिसोन कर रहे हैं। ये सिलसिले जो है ये तो मैं समझता हूँ कि
एक फिर मैं रिपीट करूंगा कि ये कलेक्टिव विजडम जो है पाकिस्तानी अवाम का या जो भी पब्लिक है उसका जो है उसकी तौहीन कर रहे हैं कि मगर- पीपल दे मगर ख्वाजा साहब, एक्सपेक्ट कि लोग उनको बिलीव करेंगे उसकी बात एक को। चैलेंज खड़ा करने के लिए आपके लिए तैयार हैं वो। अब उनकी तरफ से ये कहा गया, रऊफ हसन साहब ने आज कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कितना ही कोशिश कर ले तो वो कहते, एक तो कहते हैं वो डील भी ऑफर की, धमकियां भी दी गई, मगर इमरान खान ने मना कर दिया। और अब जो अदलिया से आवाजें उठ रही हैं, ये रख नहीं पाएंगे इमरान खान को जेल में, इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आएंगे तो आप हुकूमत कैसे कर पाएंगे? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इस किस्म की धमकियां जो है ना होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं। अदलिया जो है बिल्कुल अगर वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करते हैं तो हम कौन से उससे इनकार कर रहे हैं। इंसाफ के मुताबिक फैसले करें, लेकिन अगर कोई भी अदारा जो है वो पार्टीजन हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की जो है कि आप सियासत के अंदर जो है अदारे जो हैं वो मुदाखलत करें और पार्टीजन बन के मुदाखलत करें। वो मेरा ख्याल है कि बड़ा मायूस कुन बात होगी और उससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। जो आपके सामने लवाजमात या जो भी चीज़ें जो हैं पिछले साल 1.5 साल के अंदर सामने आई हैं, मेरे नहीं ख्याल के कोई डाउट रह गया कि इमरान खान जो है वो अपनी ज़ात के अलावा किसी को बर्दाश्त कर सकता है। जिन लोगों ने उसके जिस हाथ से उसने खाया है उस हाथ को ही उसने काटा है, चाहे वो बाजा साहब का हाथ था या फैज साहब का हाथ था या किसी और का था। ये पिछले 25-30 साल की जो है ये उसका पॉलिटिकल कैरियर जो है आप देख लें किस किस के साथ उसने क्या क्या किया है। ही इज लॉयल टू हिज ओन सेल्फ, दैट इज ऑल, नथिंग मोर नथिंग लेस। इसके अलावा तो उन्होंने कोई उसकी सियासत का कोई प्रिंसिपल नहीं।